आज की वीडियो में जानेंगे साइपोन सिरप के बारे में। जानेंगे कि डॉक्टर जो है भूख बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए जो है साइपोन सिरप का यूज क्यों करते हैं। आखिरकार किसी पेशेंट को साइपोन सिरप देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसकी डोज कितनी होती है, साइड इफ़ेक्ट क्या है और किस किस कंडीशन में जो है यूज कर सकते हैं और किन के लिए हानिकारक हो सकता है। इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, साइपोन सिरप के अंदर क्या क्या केमिकल्स होते हैं, यानी कि कौन कौन सी दवाइयाँ साइपोन सिरप के अंदर यूज करी जाती हैं। तो दोस्तों पहली जो दवाई साइपोन सिरप के अंदर होती है वो होती है साइप्रोहिपेटाडीन, दूसरी होती है ट्राइकोलिन सिट्रेट, तीसरी होती है सॉर्बिटॉल। इन तीनों दवाइयों का यूज क्या होता है वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले जान लेते हैं साइपोन सिरप की डोज बच्चों में कितनी होती है, अडल्ट में कितनी होती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 1 से 5 साल के बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो है 2.5 ml या 3 ml जो है 2 बार जो है बच्चों को दी जाती है। और अगर कोई बच्चा जो है 6 साल से 12 साल की एज के भीतर होता है तो उसको जो है 5 ml दवाई दी जाती है दिन में 2 बार। और अडल्ट के लिए जो है ये 10 ml दी जाती है दिन में 2 बार। तो ये तो हो गई डोज दोस्तों। इसके आगे हम बात करते हैं कि साइप्रोहिपेटाडीन, ट्राइकोलिन सिट्रेट और सॉर्बिटॉल्स, इनका यूज क्या होता है। तो देखते हैं साइप्रोहिपेटाडीन क्या होता है। साइप्रोहिपेटाडीन एक ऐसी ड्रग होती है दोस्तों जो कि एंटीहिस्टामिन क्लास की ड्रग होती है। एंटीहिस्टामिन ये जो है हमारी बॉडी के अंदर जो बन रहा होता है हिस्टामिन केमिकल जो बन रहा होता है उसको ब्लॉक कर देती है, यानी हिस्टामिन केमिकल को बनने से रोक देती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कई सारे एलर्जिक सिम्टम्स जो है दिखाई देने बंद हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन तब बनता है दोस्तों जब हमारी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है। जैसे स्किन एलर्जी हो जाती है, स्किन पर रेड रेड दाने निकल जाते हैं, या स्किन पर खाज इचिंग हो रही होती है, या खांसी, नज़ला, जुखाम, या फिर इसके अलावा जो है कोई चींटी काट ले या कोई पंछी काट ले, उस दौरान जो रेडनेस हो जाती है स्किन पर। तो इन सभी एलर्जिक सिम्टम्स को दूर करने के लिए जो है एंटी हिस्टामिन दवाइयाँ डॉक्टर के द्वारा दी जाती हैं। क्योंकि जब एलर्जिक सिम्टम्स बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं तो उस समय जो है हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन बनता है। और ये जो हिस्टामिन होता है दोस्तों, ये हिस्टामिन जो है हमारी बॉडी के अंदर एलर्जिकल सिम्टम्स प्रकट करता है। और इन एलर्जिकल सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है डॉक्टर जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग देते हैं। और एंटी हिस्टामिन ड्रग में कई सारी ड्रग आती है दोस्तों, उनमें से एक जो है साइप्रोहिपेटाडीन होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि साइप्रोहिपेटाडीन जो है भूख बढ़ाने में डॉक्टर देते हैं, साथ ही साथ जो है वजन को बढ़ाने में देते हैं, लेकिन ये दरअसल भूख बढ़ाने की दवाई नहीं होती है दोस्तों, ना ही ये वजन बढ़ाने वाली दवाई होती है। ये एंटी हिस्टामिन यानी एंटी एलर्जिक दवाई होती है जो कि एलर्जी को कम करने के लिए यूज़ करी जाती है। इसके जो मेन 3 साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो होते हैं दोस्तों कि इसे लेने के बाद पेशेंट को नींद आती है, या फिर वो उसकी जो है भूख बढ़ जाती है, उसका वजन भी बढ़ जाता है। तो ये 3 इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो साइप्रोहिपेटाडीन दोस्तों भूख बढ़ाने की दवाई नहीं होती है, ना ही ये वजन बढ़ाने की दवाई होती है। ये एक एंटी हिस्टामिन क्लास की ड्रग होती है जो कि एंटी एलर्जिक वर्क करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी एलर्जिक सिम्टम हो रहे होते हैं उसको कम करती है। अब बात करते हैं ट्राइकोलिन सिट्रेट, जो इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट होता है ट्राइकोलिन सिट्रेट। ये क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करता है, बॉडी के अंदर जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है। अब बात करते हैं सॉर्बिटॉल्स की। सॉर्बिटॉल्स क्या होता है। सॉर्बिटॉल्स एक प्रकार से स्वीट कंपोनेंट होता है, स्वीट कंपोनेंट, जो कि दवाई बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको स्वीटनर के रूप में यानी मीठे पदार्थ के रूप में यूज़ करती हैं। यानी कि दवाइयों के अंदर जो मिठास होती है वो इस सॉर्बिटॉल्स के अंदर होती है। लेकिन सॉर्बिटॉल्स का यूज़ जो है लैक्सेटिव के रूप में कॉन्स्टिपेशन को कम करने में भी यूज़ किया जाता है। तो यह एक प्रकार से लैक्सेटिव की तरह काम करती है, यानी कि लैक्सेटिव टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ को कम करती है। ये इसका बेनिफिट होता है और ये नेचुरली सोर्स होता है। ये कई प्रकार के फ्रूट्स में भी पाया जाता है। इसको जो है ग्लूकोज के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है, यानी कि सॉर्बिटॉल्स अकर्स नेचुरली, ये नेचुरली मौजूद होता है फ्रूट्स के अंदर, कई सारे वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है।
तो आल्सो प्रोड्यूस सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज, इसको जो है केमिकली प्रोसेस कराया जा सकता है, यानी कि ग्लूकोज के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। ये एक सिंथेटिक जो है और नेचुरली जो है ये सॉर्बिटोल जो होता है एक प्रकार का स्वीटनर होता है, जो कि फार्मास्यूटिकल स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर साइपोन सिरप के अंदर होते हैं। अब बात करते हैं साइपोन सिरप जो है जिसका जो मेन यूज होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है दोस्तों, इसका यूज क्या है, ये जो साइपोन सिरप का साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये भूख को बढ़ा देता है। तो ये सिरप जो है भूख को बढ़ा देता है, यानी कि जब भूख की कमी होती है शरीर को जो है, जब हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम सही से वर्क नहीं करता है और हमें जो है भूख कम लगती है, तो उस दौरान साइपोन सिरप को दिया जाता है। या फिर वेट लॉस होता है, मतलब बच्चों का वजन नहीं बढ़ता है, वे कमज़ोर दुबले पतले होते हैं, उस दौरान ये जो है साइपोन सिरप बच्चों को दिया जाता है।